वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिलहाल तो वीडियो में अभी आपको स्टार्टिंग में ग्रीन रिच बिल्डर्स कंपनी देखने को मिल रही है, बट आगे हम आईटी कंपनी से रिलेटेड शेयर्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहिएगा। गाइस देखिए, जहाज बनाने वाली कंपनी ये गार्डन रिच बिल्डर्स के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। आज के दिन देखिए 10% तक ये चढ़ चुका है स्टॉक। कंपनी के शेयर आज के दिन एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। गार्डन रिच बिल्डर ने एक आप कह सकते हो कि एक एडवांस ओशन गोइंग टैग वेसल्स का कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किया है। गाइस मतलब कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें इन्होंने सिग्नेचर किया है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश सरकार से मिला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया था कि कंपनी जो है ना ओशन और गोइंग टैग वेसल्स की डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी करने का काम करेगी। एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर का ये ऑर्डर कम से कम गाइस मैं बता दूँ 24 मंथ्स के अंदर पूरा होना है, मतलब 2 साल आप कह सकते हो। कंपनी को ये ऑर्डर मिला है करीब $21 मिलियन का। कितना? $21 मिलियन का। एंड गैस टैग की ओवरऑल लेंथ करीब 61 मीटर एंड इसकी चौड़ाई करीब 15.80 मीटर होगी एंड इसकी गहराई करीब 6.80 मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इसको काम मिला है, तो गैस टाइम लगेगा। चीज़ें देखिए, पैसा भी उस हिसाब से स्टॉक में देखिए धीरे धीरे इसको और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते ही जाएंगे। जिस तरीके से इसका वर्क है, तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। आने वाले टाइम में आपको ये 4000 प्लस देखने को मिल सकता है, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। गाइस देखिए, 4 कार्गो वेसल्स की अगर तौर पे देखा जाए तो देखिए गार्डन शिप बिल्डर्स को पिछले दिनों में एक जर्मन कंपनी से चार मल्टीपर्पज़ कार्गो वेसल्स डिलीवरी कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा कुछ हफ्ता पहले ही गार्डन रिच ने बांग्लादेश में एक और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे, मतलब सिग्नेचर किए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट रोलिंग सेक्शन हॉपर ड्रेजर के लिए था। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया, जिससे किसी को काम मिल रहा है तो धीरे धीरे इसको ऑर्डर्स और मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। गाइस वहीं अगर मैं बात करूँ, पिछले 6 मंथ में ऐसे 163% तक का रिटर्न दिया है। और अगर आप देखोगे ना, मार्केट कैप मात्र 26,000 करोड़ का देखने को मिलता है। हाँ, पी थोड़ा उसका वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा सा कम हो जाने दो, उसके अकॉर्डिंगली करना। एंड अगर आप देखोगे मैक्सिमम 101 पे आया था ये 2018 में, अब तो 2100% तक का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। एंड अगर इसने हाई 52 वीक का 23 रुपये और लो 560 के आसपास बनाया है। एंड गाइज 5 साल में 1800% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, देखिए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। गार्डन शिप बिल्डर्स रिलेटेड लॉजिस्टिक कंपनी एंड डिफेंस के अंदर हमें देखने को मिलती है, मतलब आप इसको किसी के अंदर भी जोड़ सकते हो। गाइज अगर मैं बात करूँ, जैसे कि इसने 1 साल में 300 का, 5 साल में 18% तक का रिटर्न दिया है। और गाइस क्या चाहिए आप लोगों को, मुझे ये बताओ, जो कम समय में इतना अच्छा रिटर्न दे दे कंपनी, 5 साल में इतना, मतलब आप, मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर आप इसमें जुड़े रहते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना 4000 प्लस जाएगा, तो डेफिनेटली इसको ये स्टॉक जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर, बट आपको उसके अकॉर्डिंगली ही इसको होल्ड करके चलना है। ठीक है गाइज, वही नेक्स्ट अगर बात की जाए आईटी सेक्टर की, तो गाइज देखिए पिछले 1 साल के दौरान जो अमेरिका है ना, वो फेडरल रिजर्व जो कि है फेडरल रिजर्व बैंक है, उसकी तरफ से ब्याज दरों में ब्याज जो इंटरेस्ट रेट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। एंड जिसकी वजह से आईटी कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट पर, आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट को कम करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। ऐसे में जो आईटी कंपनीज हैं उनके अंदर एक अलग से ही तेज़ी, अलग से ये बूस्ट देखने को मिला है। लार्ज कैप से लेकर आप कह लो स्मॉल कैप तक आईटी कंपनीज के शेयर में अब फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टरों ने कुछ शेयर्स पे गाइस इन्वेस्ट किया है। एंड ऐसे कुछ 4 शेयर मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत सोच के चल सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हाँ ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रडार पे रखें और फोकस में लेकर चलें। ठीक है, तभी आप थोड़ा सा आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकेंगे।
सबसे पहली कंपनी जो आती है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में आज से 1.44% तक की तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करोगे तो 18,000 करोड़ का है। अगर मैक्सिमम देखो 700% तक का रिटर्न दिया है। 1394 इसने हाई बनाया, लो 988 देखने को मिलता है। 5 साल में 2019 में 170 आप कह लो उस पर ट्रेड कर रहा था और अब देखो 1300 पे देखने को मिलता है। एंड वही एक साल में 26% तक का रिटर्न दिया है और एक महीने में 18% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से इसने 6 मंथ के अंदर 34% तक का रिटर्न दिया हुआ है इस स्टॉक में। गाइस अब मैं मोटा मोटा आपको एफएल इंडिया के बारे में बताऊँ तो एफएल इंडिया इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। इसके शेयर में फिर से ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड महज पिछले एक महीने के दौरान ही कंपनी के शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है। मतलब 18% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस वहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयरों में 7% तक की मतलब कह सकते हो जोरदार तेजी भी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद के कारण और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में जोरदार उछाल के कारण स्मॉल कैप आईटी कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। गैस ये स्मॉल कैप कंपनी खासकर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और एडवांस विज्ञापन क्षेत्र में अपना बिजनेस करती हैं। कंपनी का मार्केट कैप मैंने बताया था आपको 18,000 करोड़ का है। पीस का 63 देखने को मिलता है। कंपनी का शेयर आप देख रहे हो 1362 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी कई साल से लगातार जोरदार प्रॉफिट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली एफएल इंडिया में थोड़ा सा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर की वजह से, क्योंकि आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। एंड पता है आपको इसने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे कमाए हैं। मतलब पहले जैसे कि इसका जो धीरे धीरे रिटर्न है वो अगर देखोगे तो एक साल में इसने 23 दिया और एक महीने में इसने 13 दिया। वहीं अगर प्रॉफिट देखोगे तो 2021 में इसका प्रॉफिट 135 करोड़ पे था, जो कि 2024 में बढ़कर 297 करोड़ पे पहुंच गया है। ठीक है, एंड अगर मैं वहीं क्वार्टरली की बात करूँ तो क्वार्टरली प्रॉफिट भी 66 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ पे पहुंच गया। प्रमोटर की होल्डिंग है 56%, पब्लिक की 13%, 14% एफआईआई की और डीआई की भी 14.72% देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस कंपनी को डायरेक्ट लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट इस कंपनी निकल के आती है ओरेकल। कौन सी कंपनी आती है? ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंपनी है गाइस। अगर देखोगे अब तक इसने 3.69% तक आज के दिन तेजी देखने को मिली। 10,246 रुपये पर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम अगर हाई की बात की जाए गाइस इसके अंदर तो आप मैक्सिमम इसका जो जैसे कि अगर हम देखें, आप ये देखिए थोड़ा सा स्क्रीन वैसे हो जाता है गाइस। मैक्सिमम अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 88,000 करोड़ का देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे मैक्सिमम मैंने जो बोला 4,000% तक का रिटर्न दे चुकी है। 250 रुपये के प्राइस पे 2002 में लिस्टेड हुई थी। ठीक है, 52 वीक हाई 10,440% देखने को मिलता है। लो 3,3737 देखने को मिलता है। इसी कंपनी मुख्य रूप से फाइनेंशियल क्षेत्र में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड लगातार पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। मैच पिछले एक महीने में आप कह सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 साल में 211% तक का रिटर्न और 6 महीने में 136% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 दिन में 4.79% तक का रिटर्न देखने को मिलता है गाइज। मतलब साथ ही पिछले एक साल के अंदर भी इन्वेस्टर को जोरदार रिटर्न दिया है। एंड कंपनी का मार्केट कैप भी आप कह सकते हो जो उसका स्टॉक प्राइस है ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। लाइक जिनके लिए तो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा ही है, 10,000 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और जो बाय कर सकते हैं उनके लिए बड़ा नहीं है। एंड इसका पी रेशो में 38 देखने को मिलता है। एंड गाइस देखिए आईटी सेक्टर में जोरदार तेजी के कारण और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में जोरदार उछाल के कारण आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। एंड ऑल ओवर मैं बताऊं आपको, पहले कंपनी ने फर्स्ट एक साल के अंदर 158% तक रिटर्न दिया है, जो कि वहीं धीरे धीरे कम होकर एक महीने में 30% पे पहुंच गया। अगर रिजल्ट उसके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट 2021 में नेट प्रॉफिट इसका 1761 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 2219 करोड़ पे पहुंच गया। एंड क्वार्टरली की बात की जाए 1462 करोड़ से क्वार्टरली का 1642 करोड़ पे पहुंच गया। प्रमोटर की होल्डिंग है 72 है, पब्लिक की 10, एफआई की 6 और डीआई की 10 देखने को मिलती है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला गाइस। वहीं अगर मैं विप्रो कंपनी के बारे में बात करूँ तो गाइस देखिए 2.75% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है।
अगर आप देखोगे इसने हाई 545 और लो 375 बनाया है, अभी 528 पे देखने को मिल रही है। मैक्सिमम इसने 3710 30% तक रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ से इसमें काफ़ी लंबा करेक्शन देखने को मिलता है। 13 रुपये पे 1999 में ये स्टॉक आया था। पिछले 5 साल के अंदर 94% तक का रिटर्न दिया, क्योंकि 5 साल से इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और 1 साल में 34% तक का रिटर्न देखने को मिलता है और 6 महीने में 10% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। मैं बता दूं, विप्रो कंपनी आईटी क्षेत्र में ही काम करने वाली देश की एक बड़ी कंपनी में से एक है। लंबे समय से गिरावट के बाद भी विप्रो कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। और आज के समय में कंपनी का शेयर प्राइस 528 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कितने पे ट्रेड कर रहा है? 528 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एंड महज पिछले 1 महीने के अंदर ही कंपनी के शेयरों में 11% तक की तेजी देखने को मिली। बाजार के अकॉर्डिंगली गाइस, ब्याज दरों में कटौती का सबसे ज़्यादा फायदा बड़ी आईटी कंपनियों को होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में फिर से विप्रो के शेयरों में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है गाइस। अगर देखोगे ना, प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 72, पब्लिक की 9, एफआई की 6 और डीआई की 10 देखने को मिलती है। क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स बड़े शानदार करे हैं गाइस। पहले जो कंपनी को 2885 करोड़ का प्रॉफिट होता है, जो कि बढ़कर 2878 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब हल्का सा कम हुआ, आप ये कह सकते हो। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 61,000 करोड़ से बढ़कर 89,000 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि एक अच्छा है, पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। एंड रिटर्न भी 35% से सीधा 13% पे आ गए। कुछ कुछ कंपनियां ना काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देती, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं अगर बात की जाए गाइस, पिछले 1 महीने में 19% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट कंपनी हमारी टेक महिंद्रा है। एंड टेक महिंद्रा में अभी कह लीजिए 2.87% तक की तेज़ी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा ग्रुप की जानी मानी आईटी क्षेत्र में से, मतलब आईटी सेक्टर में से काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है। हाल ही के दिनों में कंपनी के शेयरों में फिर से तेज़दार तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर अपनी लाइफ हाई से लगभग 30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में टेक महिंद्रा के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका देखने को मिलता है। पी और पीई रेशो, पी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। मैक्सिमम देखा जाए 986% का रिटर्न दिया है और इसने हाई 1478, लो 1082 बनाया है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो 1471 पे ही देखने को मिला। 78 इसका 52 वीक हाई है। गाइस पिछले 5 साल के अंदर 116% तक का रिटर्न दिया है इसने। अगर वही बात करें अब तक 5 साल में ही, तो ये 218% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अप्रैल से 14 जनवरी तक है, मतलब 2020 से लेकर अब तक का। गाइस भाई देखिए, यही तो चीज़ें होती हैं ना मेन किसी कंपनी को सिलेक्ट करने की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड टेक महिंद्रा के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हाल ही के दिनों में कंपनी के शेयर में फिर से ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर अपनी लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है और 30% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में टेक महिंद्रा कंपनी के शेयर में ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी को तेजी दो ज़्यादा देखने को मिल, मार्केट का भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल होता है ना, ये वाला लेवल जो काफ़ी नीचे है, वो आप कह सकते हो ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम इसकी बात करें, इसके मतलब आप ये कह लीजिए कि इसके प्लेज की बात की जाए तो वो क्या निकल कर आएगी, आप ये बताओ। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड प्रमोटर होल्डिंग 35 है, पब्लिक की होल्डिंग 11 है, एफआई की 24 और डीआई की 29 देखने को मिलती है। इसने क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट 695 से 9675 करोड़ पे आ गया और वहाँ पर नेट प्रॉफिट 4300 से आप ये कर लीजिए 2300 पे आ गया। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है। रिटर्न भी इसके 29% से सीधा 9% पे आ गया। तो ये आप कह सकते हो फंडामेंटली थोड़ा सा वीक देखने को मिला, लेकिन ऑल ओवर हमें काफ़ी सही देखने को मिलती है। बाकी एज ऑलवेज साइड खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।